सबको नमस्ते। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए बताया कि ये माना कि मन बहुत चंचल होता है और मन की चंचलता को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक वह योग की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, और योग की अवस्था प्राप्त नहीं होगी तो हमारे अंदर समत्व बुद्धि नहीं आ सकती, और जब समत्व बुद्धि नहीं आएगी तो व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया है, राग और द्वेष का उसका जो भाव है वो बना रहेगा। राग और द्वेष का भाव अगर उसके अंदर बना रहेगा तो वह व्यक्ति संसार में ही सदा के लिए फंसा रहेगा। तो उसके लिए जो समाधान बताया है कि मन की चंचलता को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? अभ्यास और वैराग्य से। और वैराग्य क्या बताया कि संसार की वस्तुओं के प्रति अनासक्ति का भाव रखें, उसकी जो वास्तविकता है उसको समझें कि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं उनके प्रति ये भाव रखना चाहिए कि ये सदा के लिए नहीं हैं, और हम जो चाह रहे हैं उन विषयों से, उन वस्तुओं से जो चाहते हैं, हम परमानेंट सुख चाहते हैं, स्थायी सुख चाहते हैं जो हमें कभी भी नहीं मिल सकता। तो उस वस्तु की सच्चाई को सामने रखते हुए जब हमारे अंदर उसके प्रति विरक्ति का भाव जगेगा, उसके प्रति जब हम विरक्त हो जाएंगे तो हमारा मन जो है वो चंचलता से दृढ़ता की ओर आगे बढ़ेगा। और उसके लिए अभ्यास हमें करना चाहिए। बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारी चित्त की एकाग्रता जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति जब हमारी हो जाती है, वैराग्य और अभ्यास दोनों को जब साथ लेकर के चलते हैं तो हम जो है वो योग की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो कैसे लोग हैं? कहा कि असंशय आत्मना, असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप्य इति में मति ही वश्य आत्मना तो यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। क्या बताया योगेश्वर श्री कृष्ण ने कि मेरे मत में जो व्यक्ति स्वयं को वश में नहीं करता उसके लिए योग को प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। परंतु जिसने अपने को वश में कर लिया है तो वह यत्न के द्वारा उससे योग को प्राप्त कर सकता है। उन उपायों के द्वारा योग को प्राप्त किया जा सकता है। कि जो व्यक्ति प्रयत्न ही नहीं करता, अपने मन को वश में ही नहीं रखता, और आजकल की अगर हम बात करें, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे ये सुख भी मिले, वो सुख भी मिले। 3 ही सुख हैं, 5 विषयों में फंसे रहते हैं। कभी हमारा जो वर्चस्व है, अहंकार को लेकर के हम जो परेशान होते रहते हैं। कहीं हमारे सामने धन की समस्या आ जाती है तो व्यक्ति इसी प्रकार से संसार की चीज़ों में ही चक्कर काटता रहता है। उस स्थिति के बारे में कभी सोचता नहीं है, कभी ये विचार मन में आता नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, किस लिए मैं इस दुनिया में आया था। तो ये भाव जो है हमारा बनता नहीं है। बस ये मानते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और वहाँ से हम ऊंची से ऊंची अवस्था को भी प्राप्त कर लें, और उधर जो है हमारे सांसारिक जो सुख ऐश्वर्य हैं वो भी ना छूटें। परंतु यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण इसी बात को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, अपनी बुद्धि को वश में नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति कभी भी योग को प्राप्त नहीं कर सकता। योग को प्राप्त वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं के ऊपर जो है संयम करके चलता है, अपने मन को वश में करके चल सकता है। तो हमारा जो उपाय बताया गया है उस उपाय को अपने जीवन में धारण करेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन की जो चंचलता है वो दूर होती चली जाएगी। और मन की चंचलता, मन कोई स्वभाव से चंचल नहीं है। चंचलता पैदा होती है हमारी इच्छाओं के कारण, हमारी वासनाओं के कारण
तो मन जो है वो तरंगित हो जाता है, बाहर के विषयों में हम उसको दौड़ाते रहते हैं। और जब हम अपनी उन इच्छाओं को धीरे धीरे उनका शमन करेंगे, धीरे धीरे निग्रह करेंगे, तो अपने आप जो है वो मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा और हमारी योग की जो स्थिति है धीरे धीरे उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।